साथियों नमस्कार। जो भी लोग बंधु लोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के आंसर की का वेट कर रहे हैं और जिनका भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उनके लिए एक सूचना आयोग ने जारी किया है। ये सूचना को हमने अपना टेलीग्राम पे भेज दिया। आप सारे लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। एचएन अध्ययन के टेलीग्राम पे करीबन 10 एडमिन ऐसे हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम की सूचना तुरंत दे देते हैं। तो उस टेलीग्राम पे जुड़ने का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कभी कभी वीडियो बनाने में लेट हो जाता है। देखिए, अभी आयोग ने नोटिस निकाला है, कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का प्रयागराज जो 14-15 मई को आयोजित विज्ञापन संख्या 1/2022 टीजीटी की जो परीक्षा थी आपकी स्थगित किए जाने के संबंध में। ठीक है, तो इसमें आयोग द्वारा क्या किया गया है कि जो टीजीटी की लिखित परीक्षा 14 व 15 मई को थी, उसके स्थान पे आयोग ने इसको टाला है अपरिहार्य कारणों से। अतएव आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की लिखित परीक्षा की नवीन निर्धारित तिथि निर्धारित किए जाने के पश्चात पुनः इसके बाद पत्राचार किया जाएगा। तो ये कहने की बात यह है कि टीजीटी की जो परीक्षा के अभी आयोग ने नोटिस निकाला था कि आपका जुलाई में कराएंगे, तो संभावना ये बन रही है कि ये परीक्षा जुलाई से भी आगे जाएगी और हो सकता है कि आपकी पीजीटी की परीक्षा भी टल जाए। इसकी भी नोटिस आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर मिल जाएगी। बस हफ्ते 10 दिन में वेट कर लीजिए, तो इसकी भी नोटिस हो सकता है आपकी मिल जाए, क्योंकि इस समय माहौल देश का आप लोग देख ही रहे कैसा है। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक जिम्मेदार विद्यार्थी होंगे आप, एक नागरिक हैं देश के। अफवाहों से बचें, अफवाहों से सावधान रहें। कोई भी र्यूमर्स जो आपके पास आती है व्हाट्सएप पे, उससे बचें, उसको इधर उधर फैलाएं नहीं। और बहुत सारी इस समय साइबर अटैक भी हो रहे हैं, तो उन साइबर अटैक जो थ्रेट्स हैं, किसी भी लिंक को ओपन ना करें। किसी तरह की कोई आपके पास कॉल आती है, कोई मैसेज आता है जिसकी जानकारी आपको नहीं, तुरंत उसको आपको पुलिस को सूचित करें या साइबर क्राइम को सूचित करें और अफवाहों से बचें। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसमें बॉर्डर पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन यहीं बैठ करके आप इस तरीके कार्य करके हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस समय युद्ध जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के सैनिकों के लिए नहीं, पूरे के पूरे नागरिकों का युद्ध होना चाहिए। इस बात को आप समझिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सभी लोग को तत्पर होना होगा कि अपने अपने स्तर से आप जैसे चाहें ऐसे युद्ध कर सकते हैं। आप शिक्षक हैं तो युद्ध स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ाइए, आप विद्यार्थी हैं तो युद्ध स्तर पर अपनी पढ़ाई करिए। आप सभी के लिए युद्ध ही है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इससे गड़बड़ाएगी और कहीं ना कहीं क्राइसिस आएगी। इस बात को आप समझ के चलिए। और अभी अवसर भी आपके पास, या कहिए यूँ कह लीजिए कि घर में चुपचाप बैठिए, अफवाहों से बचिए, न्यूज़ चैनल्स पे बहुत ध्यान मत दीजिए। बहुत मन करता है जानकारी लेने का, दिन भर में एक आध बार देख लीजिए क्या अपडेट है, वो भी फर्जी के न्यूज़ चैनलों को मत देखिए। किसी भी आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या सरकारी जो आधिकारिक चैनल्स हैं उन्हीं को देखिए, वहीं से आपको सही सूचना मिलेगी। ये आपकी सूचना जो है एग्ज़ाम के टलने के लिए मैंने दे दिया है। एक सिंपल सी बात आप समझो कि परीक्षा आपकी जो है वो अब शायद अगस्त के आसपास जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए एक न्यूज़ मैं देना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षा, देखिए 2 चीज़ें बन रही हैं। आप हफ्ते भर इंतजार कर लीजिए, 7 से 10 दिन आप वेट कर लीजिए। 7 से 10 दिन में एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को भी बहुत जानकारी मिल नहीं पा रही है और आयोग वाले भी कोई जानकारी देते नहीं है, कोई कुछ बताता नहीं है इस समय उसके अंदर क्या चल रहा है। देखो, अभी तक जो जानकारी मिल रही थी कि इसकी आंसर की जो है वो रेडी है, बस इसको निकाल दिया जाएगा, इस पे कुछ तैयारियां चल रही थी। अभी ये सुनने में आ रहा है कि आयोग की जो प्राथमिकता हो गई है, आयोग की जो प्राथमिकता है, ठीक है, वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा थी। क्या कह लीजिए, सिर्फ पीजीटी की परीक्षा थी, टीजीटी भी नहीं थी। लेकिन अगर ये परीक्षा आयोग टाल देगा, अभी जो आयोग की प्राथमिकता मैं आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी के साथ समझिए कि ये पीजीटी की परीक्षा है, आयोग के ऊपर बहुत लोड हो गया। पहले क्या था कि आपका जो पहले से बहुत बच्चे कंपेयर करते हैं कि सर पहले ऐसा होता था, तुरंत हो जाता था। देखिए, पहले जो था वो उच्च शिक्षा आपका चयन आयोग अलग था। जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराता था वो बिल्कुल अलग आयोग था, तो उसके पास फटाफट होता था कि एक ही जो उनको एग्जाम कराना है, तो उन्होंने झट से रिजल्ट निकाला, झट से इंटरव्यू करा लिया। इस बार आपको इंटरव्यू में भी गैप देखने को मिल जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद भी आपको इंटरव्यू, क्योंकि आयोग के ऊपर बहुत लोड है, एक ही आयोग है, उसी को सारा काम करना है। ठीक है, तो प्राथमिकता इनकी जो अभी है, अभी तक जो प्राथमिकता भाइयों, वो है पीजीटी की परीक्षा। टीजीटी की परीक्षा इनके प्राथमिकता में नहीं है, ये इनके प्राथमिकता में नहीं है, ये परीक्षा टल गई है।
और ये परीक्षा जो मुझे अंदाज़ा मिल रहा है, ये परीक्षा आपकी सितंबर के आसपास जा सकती है। हालांकि अभी जुलाई के मान के आप प्रिपेयर करिए, लेकिन ये सितंबर में जा सकती है और उसी के आसपास आपको एक नई वैकेंसी को मिले। पीजीटी पे बड़ा संशय है, 50% का संशय है, ठीक है। ये परीक्षा अगर टली, ये परीक्षा अगर पीजीटी की परीक्षा अगर जैसे ये सितंबर में जाएगी तो ये परीक्षा आपकी अगस्त में जाएगी या अक्टूबर में जाएगी, मतलब उसी के आगे पीछे रहेगी। अगर पीजीटी की परीक्षा टल गई आपकी, तब तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है वो बहुत तेज़ी से क्लियर हो जाएगा, बहुत तेज़ी से क्लियर होगा। इस मान के चलिए, मतलब इस मान के चलिए कि सितंबर तक ये एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे, इंटरव्यू वगैरह सब करा लेंगे। अगर इनकी टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा अगर टली तो, और ये जो है 7 से 10 दिन में एकदम क्लियर हो जाएगा। ये परीक्षा टलती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा बहुत तेज़ी से क्लियर हो जाएगा और इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो सितंबर तक आ जाएगा, ठीक है। बहुत समय फिर आपको ये लोग नहीं देंगे, बहुत तेज़ी से क्लियर कर लेंगे। अभी इनकी प्राथमिकता लेकिन पीजीटी की परीक्षा है, तो 7 से 10 दिन लगेगा, इसी में आपका क्लियरेंस मिल जाएगा। क्या होगा, गलत न्यूज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें यही जानकारी जो मिल रही है वो आपको बताना है कि प्राथमिकता इनकी पीजीटी है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी आंसर की आएगी, ठीक है, फिर इसके रिजल्ट पे काम होगा और फिर टीजीटी की परीक्षा होगी। इस बात को समझिए। और आयोग एक नई वैकेंसी के ऊपर भी बात कर रहा है, ये शायद एक पीआरटी की वैकेंसी भी देखने को मिल जाए इस साल। एक बात मैं मुझे बताना था कि यूपी टीजीटी और पीजीटी, इसकी नई वैकेंसी जो आएगी इसमें भी जीएस आने वाला हो जाएगा, इसमें भी जीएस इंक्लूड कर लिया जाएगा, जैसे ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ठीक है। तो इस बेसिस पे पढ़ाई करते रहिए, जीएस को खूब स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जीएस के लिए मैंने बार बार बताया, आप चाहे जो परीक्षा दीजिए, टीचिंग एग्जाम की कोई भी परीक्षा दीजिए, आपके पास एक लूसेंट की किताब होनी चाहिए, ठीक है, प्लस घटना चक्र का एक वन लाइनर आता है, ठीक है, ये आपके पास बेसिक किताब होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक करंट अफेयर होना चाहिए जो मार्केट में आता है, क्रॉनिकल, पतली सी मैगजीन आती है, 40-50 रुपए की आती है, 40-40 रुपए की आती है। इन दोनों को आप पढ़ सकते हैं, इससे आपका जीएस का काम हो जाएगा। जीएस की बेसिक्स के लिए हमारे क्लासेस चल रहे हैं और 6 PM पे जीएस की हम लोग क्लासेस कराएंगे, 6 PM पे होगी और रात को 10 बजे, रात 10:30 बजे के आसपास, 10:30 बजे रात को आसपास मैं डेली जीएस का या हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी जो पीसीएस, इन सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आयोग क्या करता है, रिपीट करता है। क्योंकि आपने देखा था हायर में करीबन 15 से 16 क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो इस बात को समझिए, जैसे अभी आपका एई का एग्जाम हुआ है जिसको आयोग ही कराता है, लगभग 16 क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो हम लोग यही करेंगे, जो 10:30 बजे रात मेरी क्लास आएगी, इसमें मैं जीएस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है, और करंट अफेयर भी कराऊंगा इसमें। और एक 6 PM पे क्लास होगी जो अतुल सर या अनुराधा मैम कराएंगी, इसमें भी आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। जीएस के हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप चाहें तो जीएस के बैचेस से जुड़ करके अपनी तैयारी करिए। इससे अच्छा मौका आपको शायद ही मिल जाए अगले 2-4 सालों में। अगर इस बार चूक गए तो फिर रह जाओगे। जीएस के लिए क्या करना है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप पे जीएस के बैच में जब सेक्शन आ जाएंगे तो वहाँ पे ये देखिए बैच चल रहा है, जीडीसी LTGIC समान अध्ययन प्रारंभ बैच, ठीक है। इसमें हम लोग आपको क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, आपको न्यू पैटर्न पे आपकी क्लासेस होंगी, आपको नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा और 5000 से अधिक प्रश्नों का हम लोग आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास होगी और पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीम आपको पढ़ाएगी। आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर टाइम हम लोग ने बहुत तगड़े से मेहनत करके पढ़ाया था। तो 6 PM वाली क्लास में आप फ्री में जुड़िए, वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, और बैच ले लीजिए। बैच बहुत मिनिमम शुल्क पे हम लोग पढ़ाते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ 301 रुपये है। बैच जुड़िए और अपनी तैयारी को भाई स्ट्रॉन्ग बनाइए। बाकी हिंदी साहित्य के लिए भी हमारा बैच चल रहा है। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको क्या करना है, टीजीटी पीजीटी वाले में जाना है। इसमें देखिए आप, देखिए ये LT ग्रेड का अमृत बैच है, चाहे तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा कॉम्बो बैच भी आ रहा है, तो अगर आप चाहें जुड़ सकते हैं। ये LT ग्रेड जीएस का बैच आ रहा है और टीजीटी पीजीटी हिंदी का भी बैच मैं दिखा दे रहा हूँ, हमारा वो भी बैच आ गया। ये
यूपी टीजीटी बजटी हिंदी क्रैश कोर्स, आप चाहें तो इससे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग विषयों के भी हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बैच लीजिए चाहे मत लीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है। बैच ले लेंगे तो आपको कुछ इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इतना फायदा होता है। हमारे बैच की फीस मात्र 300-400 रुपये होती है, बहुत ज़्यादा फीस हम लोग रखते नहीं ताकि बच्चों को इतना सोचना ना पड़े। बाकी मैंने बुक लिस्ट बताई है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो मैंने बताया आपको टाइम फ्रेम, उसी हिसाब से आपका एग्जाम जाएगा। मतलब अगर उच्च शिक्षा चयन आयोग की बात करें तो सबसे पहले ये पीजीटी की परीक्षा पे फोकस कर रहे हैं। अगर ये टलती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर टीजीटी, ठीक है। अगर ये टलेगी तो ये आपके प्राथमिकता पे आ जाएगा, इस बात को आप समझ के चलिए। कोई और बात हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका जवाब दे देंगे नीचे, ठीक है। धन्यवाद।